वक्त आपको अल्लाह की ज़्यादा अताएं और इनायात करें। जी वापस आ गए हम, हमारे साथ गुलाम मोहिउद्दीन साहब हैं और ब्रेक में भी बहुत सी बातें होती है करने के लिए, और जब ऐसी शख्सियत हमारे साथ होती है तो मेरी तो ये कोशिश होती है कि इनकी हर बात से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा जाए। हम एक फ़िल्म का जिक्र करना चाहेंगे। आपको याद होगा फ़िल्म जिना जो बनी थी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी के हवाले से, और जो जितनी भी मूवमेंट चली थी उस हवाले से, उसके अंदर जो क्रिस्टोफर ली की जो डब हुई थी आवाज़, जो कायद-ए-आज़म का जिन्होंने कैरेक्टर किया था, उर्दू ज़ुबान में जब डब हुई तो गुलाम मोहिउद्दीन साहब ने उसको डब किया, जो कि आप समझते हैं आपके लिए बहुत क्रेडिट की बात है। उस एक्सपीरियंस के हवाले से हम जानना चाहेंगे। ऑफ कोर्स आई एम प्राउड ऑफ इट, क्योंकि अच्छा कुदरती बात है कि मैं आपको बताऊं कि मैं कायद-ए-आज़म को बहुत एडमायर करता हूं। ओह टेल मी अबाउट इट, आई लव हिम सो मच। ठीक है ना, जो माशाल्लाह उनकी सर्विसेज हैं, उन्होंने एक मुल्क दिया, क्या बात है, एक कौम को, क्या बात है, जो उनकी शख्सियत थी सारी बात। तो जिस वक्त तो फिल्म बन रही थी जिना, तो मैं सोच रहा था कि मैंने कहा यार काश मैं इस फिल्म का हिस्सा होता, कोई ऐसा मैं रोल करता इसमें, ऐसी मेरे जहन में एक बात है। कुछ दिनों के बाद एक कॉल आती है मुझे कराची से, मंजूर कुरैशी साहब की, सही, जो बड़े प्रोमिनेंट आर्टिस्ट थे। मुझे कहने लगे कि यार एक काम है। मैंने कहा बताओ। कहने लगे इस तरह का एक है पैकेज, अब उसमें ये है कि अगर बुरा ना मानो तो हम ऑडिशन करेंगे। अच्छा, मैंने कहा ऑफ कोर्स आई बिलीव इट, क्योंकि मेरा तो स्टार्ट ही ऑडिशंस के ऊपर चलता रहा। क्या बात है, वरना आजकल के बच्चे इन चीजों पर कहते हैं अच्छा हम देंगे ऑडिशन, मगर आपने कहा इट्स ओके। ओके, आज से कितना अर्से पुरानी बात है? हाँ, मैंने नहीं बुरा माना। कितनी देर पुरानी बात है ये बात है 2000 की बात। 2000, अच्छा 10 साल पुरानी। 10 साल पुरानी, ठीक है, ओके। मैंने कहा ऑफ कोर्स। तो मैं गया, उन्होंने कुछ क्लिप्स चलाए, उन्होंने कहा इसको आप डब करें, इसको हम भेजेंगे फिर अमेरिका। अच्छा। तो वहाँ हमारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर, पूरा टेक्निकल स्टाफ है, क्योंकि वो हॉलीवुड बेस्ड प्रोडक्शन थी, पूरा क्रू वहाँ से आया था सारा। सही। एक्टर भी हॉलीवुड के हैं, क्रिस्टोफर ली, जिन्होंने कायद-ए-आज़म का रोल किया। बिल्कुल। क्योंकि 10-12 दिन के बाद फिर मुझे कॉल आई कि अप्रूव्ड। आई सेड ओके, थैंक यू सो मच, लकी, अच्छा। तो फिर मैंने किया डब वो, और मैं समझता हूँ कि मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट, और ये बड़ा अल्लाह का मुझ पे एक करम है। उरूज, मैं आपको बताऊँ कि मेरी जो सर्विसेज हैं वो सिर्फ एक्टिंग की हद तक नहीं है। ठीक है। मेरा स्टार्ट चूँकि रेडियो से हुआ, तो अभी भी मैं वॉइस ओवर वगैरह करता रहता हूँ। रेडियो, फिर टेलीविज़न, फिर थिएटर, फिर शोज़, फिल्म, सीरियल्स, मॉडलिंग, इन सारी चीज़ों को अल्लाह ताला ने मेरे हिस्से में डाला, और मैं सब अल्लाह का करम है कि मैं उसमें कामयाब रहा, लोगों ने मुझे कबूल किया उसमें। बिल्कुल सही, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ उस काम की। बिल्कुल सही। और वही बात है कि जब आप पैशनेट हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स का कोई भी फील्ड हो, मगर यू आर सो पैशनेट कि कोई भी मीडियम हो उसको करके आपको मजा आता है, ऑफ कोर्स, और पैशनेटली करते हैं। क्योंकि हर मीडियम की अपनी एक अलग रिक्वायरमेंट है, अलग बात है। बिल्कुल। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, लोग कहते हैं कैसे, मैं उसकी मिसाल देता हूँ। क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट की अपनी एक टेक्निक है, बिल्कुल सही। वनडे की अपनी एक टेक्निक है, T20 की अपनी एक टेक्निक है, बिल्कुल सही। तो जो फ्लेक्सिबल होते हैं वो अपने आप को मोल्ड करते हैं, और वो तीनों उसमें कामयाब रहते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा गुलाम मोहिउद्दीन साहब, हम आपकी ज़ाहिर है जो भी आपकी फ़नी सलाहियात हैं उससे तो सब वाकिफ़ भी हैं, और हम सब जानते हैं कि आपने मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स के अंदर, परफॉर्मिंग आर्ट्स की मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में काम किया, मगर साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि आपके दिल में जो फ़नकार हैं उनके लिए बहुत मोहब्बत का जज्बा भी है और बहुत एहसास का जज्बा है। आप जो हमारे फ़नकार हैं जिनको लोग भूल जाते हैं, उनके लिए आप चैरिटी का भी काम करते हैं, और कुछ फ़ंड, बेनिफिट जो फ़ंड होता है उसको इकट्ठा करके उन तक पहुंचाते हैं। ये क्या सिलसिला है, इस हवाले से हमें बताइए। क्योंकि आज से कुछ अर्सा पहले जब मोइन अख्तर साहब मरहूम की, जब हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करे, मतलब जब हम शो कर रहे थे स्पेशली उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, जब उनकी इंतकाल हुआ उसके बाद, तो हम लोगों ने ये बात की थी कि हम आर्टिस्ट के लिए कुछ होता नहीं है, बस सिर्फ बातें होती हैं और कुछ होता नहीं है। तो कुछ ऐसा जो आप कर रहे हैं और उसमें हम किस तरह से आपके हिस्सेदार बन सकते हैं, और हमारे साथ देखने वाले जितने लोग हैं जो आप फ़नकारों को बहुत मोहब्बत करते हैं, उनको पसंद करते हैं, वो भी हिस्सा अगर डालना चाहें तो क्या सिलसिला हो सकता है अगर हम कोई जॉइंट वेंचर करें? देखिए रुज, जहाँ तक इस काम का ताल्लुक़ है, ये सिर्फ आर्टिस्टों के लिए नहीं किया था, बल्कि इनफैक्ट हुआ ये था कि मैंने क्रिकेट टीम बनाई पहले यहाँ पे। सबसे पहले 79-80 की बात है। फिर हमने मैचेस खेले काफ़ी सारे। फिर मेरे जहन में एक बात आई कि क्यों ना हम इसको किसी कॉज के लिए इस्तेमाल करें। नईम बुखारी साहब ने फिर मेरे साथ मीटिंग की, उन्होंने इंसेंटिव मुझे दिया, फिर एक मैच उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, फिर मैं आगे चलता रहा।
उसमें फ्लड इफेक्ट्स के लिए भी किया, 2-3 दफ़ा पंजाब में फ्लड आया उसके लिए भी किया, सुनामी के लिए भी किया है, स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए भी किया, फिर एक वेलफेयर फंड भी बनाया। ये सारे फंड जो जनरेट होते थे ये मैचेस से होते थे, और काफ़ी ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो जो भी होता था हमारे पास फंड्स, वो हम लोग एक कमेटी मैंने बनाई थी, हम जाकर दिया करते थे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जो हालात चल रहे हैं मुल्क में, कोई ऐसा बड़ा इवेंट आप नहीं कर सकते, कोई कॉन्सर्ट नहीं कर सकते, कोई क्रिकेट मैच नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते, तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है। सही। तो अब इसके लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो हम खुद आपस में मिलके इसको हम इस तरह से जनरेट करें। तो मैंने एक आइडिया फ्लोट किया था जो फिल्म में तो नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास में डिफरेंसेस बहुत हैं। हर शख्स एक अजीब कल्चर है हमारे पास, ये भी एक प्रॉब्लम है वहाँ पे, तो वो वहाँ नहीं एप्लीकेबल हो सका। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी कुछ अर्सा पहले एक मीटिंग हुई थी राशिद ख्वाजा साहब के साथ, तो उसमें हम लोग इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा एक हम ट्रस्ट बनाएं कि हमारे वो आर्टिस्ट जो ज़रूरतमंद होते हैं वो उनको कोई ऐसी शर्मिंदगी ना हो सही कि हुकूमत से अपील कर रहे हैं और मांग रहे हैं, और बर वक्त उनको अगर वो इमदाद ना मिले तो वो उस हालत में इस दुनिया से चले जाएं। ये हम सब के लिए शर्मिंदगी का बाइस है, मैं समझता हूँ, क्योंकि जब हम साथ काम करते हैं, अच्छे वक्त में काम करते हैं, तो बुरे वक्त में भी हमें उनका साथ देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो इंशाल्लाह कर रहे हैं, अभी ख्वाजा साहब से बातचीत चल रही है, और भी इसमें लोग शामिल हुए थे, समीना अहमद थी, इरफान खुसर साहब थे, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब थे, उस्मान पीरज़ादा थे, यही हमने ऑफिस में मीटिंग की थी। इंशाल्लाह भी उसको हम कर रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, प्रोडक्शंस और डायरेक्शंस का कोई सिलसिला नहीं है? प्रोडक्शन मैंने की थी, एक फिल्म मैंने बनाई। बड़ा मुश्किल काम है सर? बहुत मुश्किल काम है। मैं अक्सर कहता हूँ कि आपको टेंशन लेनी हो ना अगर, तो आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देता। अच्छा। वो जो 24 घंटे आपके साथ होंगे ना, वो कहेंगे नहीं जी नहीं, आप शुरू करें, वेरी गुड, ये होना, सबसे पहले टेंशन तो वही लोग दे देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। आपका एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है? हाँ बिल्कुल सही। तो एक फिल्म मैंने बनाई आंधी और तूफान, उसके बाद मैंने दूसरी फिल्म शुरू की, फिर सूरज, ये 80s की बात है ये। सही। तो वो सूरज मैं बना नहीं सका, कुछ टेंशन्स, और उस वक्त तक मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, मैं समझ नहीं सका था, क्योंकि शुरू 10-12 साल हुए थे मुझे आके, तो वो भाग दौड़ में गुजर गए थे। तो वो जब मैंने देखा कि ये काम बड़ा मुश्किल है, वो फिर प्रोडक्शन मैंने बंद कर दी, फिर मैं खुद भी इतना मसरूफ़ था तो वो काम नहीं हो सका। लेकिन ये ज़रूर है कि एक चीज़ है कि अब मैं करूँगा इंशाल्लाह, प्रोडक्शंस भी करूँगा, टेलीविजन के लिए, टेलीविजन के लिए भी और फिल्म के लिए अच्छा भी, क्योंकि फिल्म को मैं इग्नोर नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। इट्स क्लोज टू योर हार्ट, बहुत दिल के करीब है। फिल्म को मैं इग्नोर नहीं कर अच्छा, गुलाम मोहिउद्दीन साहब, आपकी 2 बेटियां और 1 बेटा है, ठीक है? उनका कोई रुझान नहीं है शो बिजनेस की तरफ, किसी भी फील्ड, किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट के है? मतलब ऐसा वो परफॉर्मिंग आर्ट से तो नहीं है, लेकिन मेरी बड़ी बेटी जो है उसको पेंटिंग का बड़ा शौक है। ये जो आपके पास जो पेंटिंग्स लगी हुई हैं, ये मेरा ख्याल है 5 मिनट बना देगी। अच्छा, ब्रिलियंट, अच्छा। और छोटी बेटी जो है मेरी, उसको पोइट्री का शौक है, बेटे को म्यूज़िक का है, लेकिन उनकी प्रायोरिटी जो है वो अपनी एजुकेशन है। सही। आजकल की जनरेशन जो है ना, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, और मैं इन बच्चों को, अब सिर्फ अपने बच्चों को नहीं, दूसरे बच्चे भी जब मैं ऐसे देखता हूँ मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। बिल्कुल सही, जिनको पता है कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किस तरह से उनको लेकर आगे वो चलना है। अच्छा, तो बच्चे जो हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं आपके काम में और अप्रिशिएट करते हैं? वो कहा ही जाता है ना कि जो बड़े बड़े नाम होते हैं उनके घर में उस तरह से कदर नहीं होती, जिस तरह से आपने आते ही कह दिया कि मेरी बेगम को तो मुझसे बड़ी शिकायत है। तो बच्चे वैसे वैल्यू करते हैं आपके इस बिजनेस को और जो भी आपने इतना काम किया? सॉरी, करते भी हैं और कभी क्रिटिसाइज भी करते हैं। अच्छा, मजाक भी उड़ाते हैं, अरे पापा ये क्या किया आपने, ऐसे होता है। अच्छा, तो आप आगे से क्या कहते हैं? हाँ बस ठीक है, या मैंने कहा ठीक है तुम खुद करो तो पता लगेगा, रहने दो ठीक है। अच्छा, सही, बिल्कुल सही। अच्छा, जो देख रहे हैं आपके बच्चे, आपको शायद देख रहे हो आज इस इंटरव्यू को, कुछ कहना चाहेंगे उनसे? मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि सभी के बच्चों को मैं ये कहूँगा कि ज़िंदगी में अच्छे बुरे हालात आते रहते हैं, उनको फेस करना चाहिए, और जो भी काम करें मेहनत से करें और पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करें। बहुत अच्छी बात। अपना फ्यूचर बनाएं, और एजुकेशन इंसान को बहुत कुछ सिखाती है वो। बिल्कुल सही, बिल्कुल।
और एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली। गुलाम मोहिउद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इज़्ज़त बख्शी हमारे इस शो पे आके। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे खुद बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह इतना अच्छा आपका ये सारा सेटअप है और शो आपका बहुत अच्छा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये एक छोटा सा हम लोगों ने सिलसिला शुरू किया, हम चाहते हैं कि हमारा पूरा पाकिस्तान जो है वो हरा भरा पाकिस्तान हो जाए। तो हमारे जितने भी गेस्ट आते हैं उनको एक छोटा सा ये गिफ्ट कह लें, और मगर या प्यार का और मोहब्बत का एक छोटा सा टोकन है जो हम देते हैं, ये आपके साथ जाएगा। और प्लीज़ इसको पानी ज़रूर दीजिएगा और इसका ख्याल रखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोगों से मुझे बस ये कहना है कि जब गुलाम मोहिउद्दीन साहब बात कर रहे थे और उन्होंने ये बताया कि वो ये सोच रहे थे कि मैं एक कैरेक्टर करना चाहता हूँ जो जिना फिल्म बन रही है, वो कैरेक्टर तो नहीं कर सके, मगर क्योंकि उनकी सोच इस कदर पॉजिटिव थी और इतना फोकस था, मगर उनका कोई ना कोई हिस्सा उस मूवी के अंदर ज़रूर आ गया। इसलिए हम ये कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी के अंदर जो भी आप चाहते हैं, पहले ये सोच लें कि आपको चाहिए क्या। जब आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाए कि ये आपको चाहिए, तो बस उसकी जस्तजू और जद्दोजहद शुरू कर दें। और जिस वक्त आप जस्तजू करते हैं और जद्दोजहद शुरू कर देते हैं, तो दुनिया की तमाम चीज़ें जो हैं उस काम को आप तक पहुंचाने के लिए, और वो चीज़ें हो जाती हैं। और अल्लाह की ज़ात उन्हीं की मदद करती है जो अपनी मदद खुद करते हैं। इस चीज़ को अपने जहन में रखें और यही सोचें दैट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। हमें हमारे शो को देखने के लिए और पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे ये कहना है कि अनोखी जो ड्रामा है वो फ्राइडे टू संडे चलता है 8:30 पे। ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वाकई बहुत ही अनोखा प्ले है। इसके अंदर हर किरदार अनोखा है, हर कहीं भी बात अनोखी है, क्योंकि ये ज़िंदगी अनोखी है। तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। और उसमें गुलाम मोहिउद्दीन साहब भी हैं, और इंशाल्लाह आप ज़रूर इंजॉय करेंगे इस पूरे प्ले को। ज़रूर देखिएगा। एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे हमें ये कहना है कि अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।